गाइस लगभग जो है मैंने इसको 40 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है एंड सुपर कंफर्टेबल कार है। पीछे से भी एक बार रात को ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं दिखा देता हूँ। नाइट मैंने चूज भी इसलिए करी थी सो दैट जो गाड़ी है भाई वो पूरी की पूरी अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से ऑन रहे। इससे बढ़िया रेंज टेस्ट में और क्या आएगा। पीछे का डिफॉगर भी ऑन है, सर्दी है तो अंदर भी जो है फॉग जम रही है तो अंदर का भी डिफॉगर ऑन कर रखा है हम लोगों ने एंड बाहर की लाइटें भी ऑन है। रात का टाइम है और आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं और ऋषिकेश में हैं हम लोग अंधेरे में। राय भाई मेरे साथ है। कैसे भाई? बहुत अच्छे। आप बताओ। मैं भी अच्छा यार। इसका नाइट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ना गाड़ी का, एकदम सूदिंग सा है इस गाड़ी का। और आप मेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस गाड़ी में, बीइंग अ ईवी कार, इसकी अगर आप लाइट्स देखोगे ना भाई इतनी ज़्यादा अमेजिंग लाइट्स है। ईवी में यूजुअली हमें लगता है कि लाइट्स नहीं होती बट इसके अंदर लाइट देखो भाई। लेकिन एक चीज़ है नॉर्मल गाड़ियों से काफी अच्छी लाइट है, बहुत तेज लाइट है, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल गाड़ी में अपग्रेड करा सकते हो, इसमें अपग्रेड करने को सेंस हाँ सेंस ही नहीं बनता है भाई। देखो और कॉर्नरिंग लैंप्स, जैसे ही मैं लेफ्ट मोड़ रहा हूँ राइट मोड़ रहा हूँ तो एकदम बेहतरीन जो है ये हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैंने डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है अभी कम कर रखी है अपनी एंड आपके पास रहता है दिन में आप इसको बढ़ा सकते हो, रात को कम कर सकते हो। इसमें एम्बिएंट लाइट नहीं आती, एमजी विंडसर है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो भाई अब आपको लगता होगा कि ईवी कार है तो इसमें रात को मान लो फॉग वॉग जम जाए तो क्या। हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉगर चला रखा है अपना एकदम कंस्टेंटली। गर्म जितनी भाई एकदम सही गर्म कर रही है ना, और तो बहुत ठंडे भाई। थोड़ी देर में तो यूँ हो जाता है कि भाई गर्म इतनी ज़्यादा कर रही है मैं बंद करना पड़ता है बार बार इसको, वो वाली चीज़ है। अब मैं पहाड़ों पे हूँ, गाड़ी को नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने इस गाड़ी को ना 87% पे चलाना स्टार्ट करा था। राय में हमने 50 किलोमीटर कवर कर लिया और फिर भी 83 पे ही आई है। तो पहाड़ में ना इस गाड़ी की जो एनर्जी रिकवरी होती है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है वो, क्योंकि देखो जैसे नीचे उतर रही है तो वो एनर्जी रिकवरी कर रही है। अब मैंने इसकी एनर्जी रिकवरी लाइट पे लगा रखी है, हैवी भी कर सकते हो बट हैवी में मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ एज इन की भाई ऐसा लग रहा था बार बार की गाड़ी जो है दबाव मान रही है। एक्चुअली हैबिचुअल नहीं है ना। हाँ हैबिचुअल नहीं, हाँ डेली वो नहीं है, जिसको है उसको बताएगा। बट पहाड़ों पे भी अगर आप लाइट एनर्जी रिकवरी करके चलाओगे तो आपको नेक्स्ट लेवल जो है ना वो फील आने वाला है। अब देखो 9 किलोमीटर में आपको साथ साथ नाइट ड्राइव भी बता रहा हूँ इसके। गाड़ी के देखो अंदर लैंप्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, ये लैंप्स हैं हाँ काफ़ी ब्राइट है। इसी के साथ साथ आपको पीछे भी 2 लैंप्स मिलते हैं। फिर ये अपना ऑटोमेटिक IRPM में पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आती है तो हाई बीम पे आती है तो ऑटोमेटिकली जो डिम हो जाता है। ये हाई बीम लो बीम पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है ना कि बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इन सब चीज़ों से नहीं होती है। गाने वाने चलाओ सब कुछ चलाओ, बहुत मिनिमल सा जो फर्क है वो पड़ता है। अब यार यहाँ पे हम लोग गए थे ऋषिकेश में ऊपर तो ना आपको चार्जर्स की अवेलेबिलिटी रही भाई ठीक है ना यहाँ पे, मतलब पर मैं अभी बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी तो है। देखो कमी है हल्की, हाँ हल्की फुल्की कमी जरूर है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट ये नहीं है कि आप गाड़ी ला ही नहीं सकते ईवी अपनी। ये तो है। हाँ अपनी ईवी गाड़ी ला सकते हो प्री प्लान करके आप। जैसे चार्जर्स की ऐप होगी, स्टैटिक ऐप है, फिर ग्लीडा करके ऐप है, फिर अपनी HP चार्ज, बहुत सारे हैं तो आप अलग अलग करो। और MG की एक ऐप आती है eHub by MG करके, तो वो आपको ओवर द टाइम बताती रहती है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप हर एक चार्जर पे भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि कल हमारे साथ हुआ क्या, हम लोग 2-3 चार्जर ढूंढे है ना भाई, वो दिखा रहा है गूगल मैप्स पे एज इनकी ओपन है बट वो ओपन है ही नहीं भाई। तो वो वाली चीज़ आपको थोड़ा रखना कि अगर परिवार वालों के साथ जा रहे हो और रात को आप देखो तो थोड़ी अगर आप प्री प्लान करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। 29 के आसपास जो है इस गाड़ी ने हमें एवरेज दिया अगर हम पेट्रोल से कंपैरिजन करें इस गाड़ी का। और अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज है। जैसे आज हमने 716 रुपये में फुल चार्ज कर ली भाई है ना, और कल हम लोगों ने ग्लाइडा में चार्ज करी थी तो वो 834 रुपये में फुल चार्ज हुई थी। और हालांकि वो स्लो चार्ज था, आज ज़्यादा जल्दी फास्ट चार्ज हो गए। तो अलग अलग चार्ज हैं। अब हम लोग सुबह ऋषिकेश आए थे तो वहाँ पे हम लोगों को बस स्टैंड पे चार्जर मिल गया था, है चार्जर की अवेलेबिलिटी। अब ये देखो मैं आपको ड्राइवर में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कंफर्ट में आपको MG विंडसर प्रो और MG विंडसर में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने 150 पे भी इस गाड़ी को भगाया। देखो अभी मैं स्पीड ब्रेकर पे आप लोगों के सामने लेके गया था, एकदम बेहतरीन तरीके से जो है अपनी ये गाड़ी चलती है। और कमांड वगैरह भी आप दे सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे आ गया उस पर, अगर अब आप इसको हेलो MG क्लोज सनरूफ, ये लो क्लोज सनरूफ, हेलो MG क्लोज सनरूफ, तो ये देखो ये सनरूफ भी जो है आपकी क्लोज हुई है। मैं आप लोगों के सामने ना कुछ वो नहीं कर रहा कि भाई मैं सिर्फ अच्छा दिखा रहा हूँ। जैसे उसने कमांड नहीं ली थी तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी थी कि भाई कमांड जो है एक टाइम पे मैं कई बार जो है कमांड्स आ जाती हैं और फिर गाने वगैरह प्ले करते हैं तो आप लोगों को हल्का फुल्का कई बार कमांड वो भी कर देती है गाड़ी, मिस भी कर देती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये रात का टाइम हो गया है। हमें राय भाई और मैं हमेशा से जो हैं हम लोग दोनों पेट्रोल डीजल कार्स में रहे हैं ना। हम लोगों को
अगर एंजाइटी होती तो हम इस गाड़ी को रात को या 250 किलोमीटर लेके ही नहीं आते। ओवर द टाइम और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा इस गाड़ी का। मैं एक बार लो बीम कर लेता हूँ, सामने गाड़ी आ रही है, उनकी आंख में चुभी तो उन्होंने मांग ली और आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि लो बीम पे चलाएं। हाँ, ओवर द टाइम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम द टॉकिंग अबाउट दिस कार, म्यूजिक सिस्टम इज एट पार लेवल, सुपर। ये डिस्प्ले जो है ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देती है, एकदम जो है आप लोगों को कंफर्ट मिलता है, नो लैग नो हैंग व्हाटसोएवर। ये लाइट देखो यार, मैं लाइट का तो इतना, ये देखो जैसे बोला मैंने उसको सुन गया। ये लाइट देखो यार आप, मैं जैसे ही लाइट मैं बार बार चला रहा हूँ ना, मुझे इतना ज्यादा अमेजिंग फील आ रहा है क्योंकि लाइट है ही अच्छी। और फिर इसके बाद इस गाड़ी की कॉर्नरिंग देखोगे ना आप, ये कॉर्नरिंग देखना, मतलब जैसे मैं मोड़ रहा हूँ यहाँ पे देखो एकदम कमांड जो है ले रही है, कॉर्नरिंग लैंप्स भी साथ साथ काम कर रहे हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज कि शायद से इसके अंदर नीचे बैटरी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है बॉडी रोल वगैरह इस गाड़ी में इतना कोई खास है नहीं। और एक चीज और की थ्रू आउट जो हम लोगों ने यहाँ पे हीटर चला रखा है, हीटर के बाद ऐसा नहीं है कि मोटर जो है प्रेशर मान रही है या क्या। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक पुल करके दिखाता हूँ इस गाड़ी को, तो ये अपनी हो गई है लगभग, आप लगा लो, ये देखो ठीक है 65 से 70 71, ये पहाड़ों पे चला रहा हूँ मैं, 80 की स्पीड पे मैं पहाड़ों पे चला रहा हूँ, 80 90 कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर अपनी जो ब्रेकिंग है वो भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। अब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो एनर्जी रिकवरी स्टार्ट होगी, आपको दिख रहा होगा एनर्जी रिकवरी जो है स्टार्ट हो जाती है, फिर वो बैटरी वापस अगेन जो चार्ज होने लगती रहती है साथ की साथ। और बहुत ही बड़ा मिरर है तो रात को आप लोगों को विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आती इसके। हालांकि मैंने एक चीज़ रात को कभी कभार नोटिस करी, राय भाई ने भी करी थी, हम दोनों ने करी थी, कभी कभार ना सामने से कुछ लाइट का एंगल ऐसा आता है, कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि बंदे को लगता है कि राइट साइड में गाड़ी आ गई है ना, वो कुछ एक अटपटा सा एंगल, आई डोंट नो कि भाई सामने वाली गाड़ी की कौन सी कैसी लाइट आती है, वो ऐसे करके कुछ जाती है और फिर यहाँ से लगता है गाड़ी रिफ्लेक्शन कुछ बनती है, तो कई बार वो पैनिक करवा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको नाइट में ये ब्राइट से मिलेंगे। फिर ये डिस्प्ले जो है अगर आप इसको ऐसे टैप कर देते हैं, एक बार यहाँ आप टैप करेंगे तो आप इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी मोड अलग अलग फंक्शन। जैसे अब मेरी गाड़ी की जो हवा है वो कम है, इसमें 30.2 PSI जो है सिर्फ मतलब हवा है, सर्दी की वजह से थोड़ी सी कंप्रेस हो गई है, तो वो भी जो है यहाँ पे ये बकायदा अपनी जो गाड़ी है बताने लग रही है साथ के साथ आप लोगों को। बट गाइज मेरी बात ये सुनिए कि रात को मैं निकल के ले रखा हूँ इस गाड़ी को और अभी मैं देहरादून भी जा सकता हूँ क्योंकि चार्जिंग स्टेशन जो है, चार्जिंग नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब यहाँ से आप देख सकते हो रात की ड्राइव एकदम स्मूथली जो है हमारी MG विंडसर करने लग रही है। फिर अपनी जो सी जैसे एनर्जी रिकवरी होने लग रही है तो मेरे को वो टेंशन भी खत्म हो जाती है कि भाई इसकी बैटरी वगैरह जो है खत्म होगी या कैसे कुछ। अभी देखो मैंने थोड़ा सा फ्लोर कर लिया तो 82 83 पे हम लोग आराम से जा रहे हैं। वेल गाइस, अब हम लोग आ गए पहाड़ पे और बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि पहाड़ों पे जो EV है वो स्ट्रगल करती है चलने में या फिर वो एज रहता है। तो मैं पहाड़ों पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ना EV की एक सच्चाई बताता हूँ। आप इको प्लस मोड पे अगर EV को चलाने की कोशिश करोगे तो यू विल फील अ लिटिल बिट कि भाई हाँ लैग वगैरह चलेगी, तो इको प्लस पे भी ऐसा नहीं है कि इको प्लस पे चलेगी नहीं। बट व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप जो है नॉर्मल मोड पे चलाओ इसको, क्योंकि इको प्लस पे थोड़ा सा जो है गलत बन जाता है। मतलब देखो अब जैसे पीछे गाड़ी आ रही हैं, अब उनको तो नहीं पता ना कि आप इको प्लस पे चला रहे हो, उनके लिए तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे चलाओगे एकदम सही रहेगा और कुछ स्ट्रगल नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज़ है यार, देखो EVs जो होती हैं वो जैसे ही एकदम से आप पंजा रखते हो इंस्टेंट टॉर्क फेंक के मारती है, तो EV वगैरह में वो चीज़ नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं हाँ पहाड़ पे ला सकते हो 50-60 की गाड़ी पे आराम, 50-60 की स्पीड पे आराम से मैं कर रहा हूँ, और अगर आप चार्जिंग कंजप्शन देख रहे होगे तो वो भी सही है। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताया था ना, एनर्जी रिकवरी जब आप पहाड़ों पे हो तब हाई पे रखो, और जब अपने हाईवे पे हो तब उसको जो है आप लो पे रखो। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं देखो अभी तो चढ़ाई है, जैसे उतरने वाली बारी आएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं रेस छोड़ दूंगा एकदम, एंड फिर जो हमारी गाड़ी है वो अपने आप एक सर्टेन लिमिट तक जो है चार्ज होने लग जाती है। अब देखो जैसे कुछ भी एक बार नीचे उतरने का आएगा ना तब मैं, आप जैसे देखो सामने हम उतर रहे हैं नीचे, ठीक है, अब मैं छोड़ दूंगा और आप मीटर पे गौर करना, जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, अब बस आप मीटर पे गौर करना, ठीक है। ये मीटर पे आप गौर करो तो देखो माइनस आपको दिख रहा है, ये एनर्जी रिकवरी है, तो इसमें जो है आपकी बैटरी खुद ही चार्ज होने लग जाती है। ये देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एनर्जी रिकवरी होने लग रही है। तो पहाड़ पे जो है आप इसको हाई छोड़ सकते हो, उसमें आपको मैक्सिमम जो है बेनिफिट अपना निकल के आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई कंफर्ट वगैरह बेमिसाल है हमारी MG विंडसर का, और रेंज टेस्ट और वो सारी तो मैंने आपको दिखाई दी थी कि भाई कितना बढ़िया जो है करा है। अब यहाँ से अगेन एनर्जी रिकवरी, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो मोड में जाके।